रमेश कदम की जेल से रिहाई, कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। सीपी के पूर्व विधायक रमेश कदम 8 साल बाद ठाणे जेल से रिहा हुए। उन्हें अन्ना भाव साठे कॉर्पोरेशन के वित्तीय घोटाले में गिरफ्तार किया गया था। रिहाई के बाद बोरीवली कुलपवादी में कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। पूर्व विधायक रमेश कदम आज जमानत पर ठाणे सेंट्रल जेल से रिहा हो गए। उन पर अन्ना भाव साठे आर्थिक विकास निगम में करोड़ों रुपए का घोटाला करने का आरोप था। रमेश कदम की आज रिहाई होने की जानकारी मिलने के बाद सुबह से ही उनके समर्थक जेल के बाहर जमा हो गए थे। मुंबई, ठाणे, सोलापुर जैसी कई जगहों से मातंग समुदाय के कार्यकर्ता ठाणे सेंट्रल जेल के बाहर जमा हुए थे। आइए सुनते हैं रमेश कदम और उनके परिजन। पिछले 8 सालों बाद एक बार आपकी फिर से वापसी हुई है, किस तरह का आरोप लगाया गया था, इसको लेकर आपका क्या कहना है? ये लोकशाही अन्नाभाऊ साठे महामंडल का चेयरमैन करके मेरे पे करप्शन के आरोप लगाए गए थे, लेकिन फैक्ट ये है कि महामंडल के माध्यम से जो भी अमाउंट डिसबर्स हुआ है वो सब अमाउंट इट इज़ इन लोन, इट वाज टोटली लोन। वो लोन कर्ज स्वरूप में वो अमाउंट डिसबर्स हुआ था। मेरे सूदगिरनी को हम लोग ने कर्ज लिया था महामंडल से, मेरे शुगर फैक्ट्री के लिए हम लोग ने कर्ज का अप्लाई करके फिर वो कर्ज लिया था, लेकिन ये कर्ज को करप्शन का एक लेवल लगा के मेरे को पिछले 8 साल से जेल में बंद रखा था। आज माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सत्र न्यायालय से मुझे बेल मिली है, तो मैं उच्च न्यायालय और विशेष सत्र न्यायालय का आभार मानता हूं जो मुझे उन्होंने न्याय दिया है। रमेश भाई, जब आपके ऊपर आरोप लगाया था तब एनसीपी की स्थिति कुछ और थी, अब 2 भाग हो गई है। आपके सामने 2 विकल्प है, किसे आप चुनेंगे? नहीं, अभी एनसीपी में 2 गुट जो सामने लोगों को दिखाई दे रहे हैं, तो मैं मेरे मतदार संघ जो मोह है, मोह में जाऊंगा, कार्यकर्ताओं से बात करूंगा, वहाँ का पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है उसका स्टडी करूंगा, नेताओं से बात करूंगा और फिर कहाँ जाना है। माननीय पवार साहब के लिए मेरे हृदय में काफ़ी रिस्पेक्ट है, सम्मान है। अजित दादा के लिए भी काफ़ी सम्मान है, रिस्पेक्ट है। तो सब पॉलिटिकल सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए लोगों से बात करके, कार्यकर्ताओं से बात करके मैं डिसाइड करूँगा। क्या इन 8 सालों के बीच में कोई संपर्क हुआ किसी बड़े नेता साहब? नहीं, किसी संपर्क नहीं। तो क्या कहेंगे, पिछले 8 साल के बाद एक बार फिर से खुशियाँ वापस लौटी? जी हाँ, ये हमारे लिए एकदम दिवाली और दशहरे की तरह है, क्योंकि 8 साल मतलब बहुत बड़ा लंबे टाइम के बाद हमारे जो देवता है, मतलब हम सबके देवता है, जो गरीबों के, जिन्होंने गरीबों के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन कुछ रीज़न से वो अंदर थे, अभी वो बाहर आए हैं। तो हम हमारे साथ साथ पूरी जहाँ जो भी अन्नाभाऊ साठे महामंडल की पूरी जनता है, पूरे महाराष्ट्र में हम लोग बसे हुए हैं, हम लोग सब बहुत खुश हैं और हमारे लिए आज दिवाली और दशहरा है। क्या आप चाहती है एक बार फिर से वही पावर, वही मौका उन्हें दिया जाए? देखिए, उनके नाम में ही पावर है। हम लोग बोलते हैं कि टाइगर इज़ बैक, तो वो बोलने का ज़रूरत ही नहीं है। मतलब वो अभी बाहर आए हैं तो पावर उनके पास है ही, उसके लिए अलग सा कोई करने का ज़रूरत नहीं है। थैंक यू। क्या कहेंगे, आपके विधायक जी वापस आ गए? मैं बीड़ लोकसभा मतदार संघ से हूँ। स्वर्गीय गोपीनाथ राव जी मुंडे साहब, इनका मतदार संघ है। और जो बारामती है उसमें जो लोक नेता राष्ट्रवादी के सर्वेश्वर शरद पवार साहब हैं, उनके राष्ट्रवादी के गठ में 2 गठ गिरे वाले उनके भतीजे ने, यानी कि अजित दादा ने उनको छोड़ दिया है और उनकी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मेरी है बोल के दावा कर रहे हैं। लेकिन जो भाजपा के राज्य में अभी चल रहा है फिलहाल में महाराष्ट्र में कि पक्ष फोड़ो और सत्ता जोड़ो, तो उसमें जो माननीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब है, अभी मैं बीजेपी का पदाधिकारी हूँ, भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा का राज्य सचिव पद पर काम करता हूँ। मैं बीड़ विधानसभा और बीड़ लोकसभा से रहवासी हूँ। मेरा नेता हमारे समाज, मातंग समाज का जो बुलंद आवाज़ है वो रमेश कदम है। गए 8 साल में रमेश कदम इन पर जो आरोप लगाए थे भ्रष्टाचार के, तो उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं करा। जो मातंग समाज है झोपड़पट्टी का, जिनको रहने को घर नहीं है, जो हमारे में मराठी में मांगवाड़ा बोलते हैं, वहाँ पर जाके जो हमारे पाल रहे थे छोटे छोटे झोपड़े, वहाँ पर 50,000 रुपये का कम से कम कर्ज देने का काम आमदार रमेश कदम इन्होंने करे वाला है। लेकिन आमदार रमेश कदम इनके ऊपर राजकीय षड्यंत्र रचकर महाराष्ट्र में जो मातंग समाज एक जगह पे आ रहा था, तो कैसा रोकना, इसलिए आमदार रमेश कदम इनको राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो, शिवसेना हो, भाजपा हो या अन्य कौन सा ही पक्ष हो, इन्होंने एक आरोप करके षड्यंत्र करके गुताया है। लेकिन हमको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इन्होंने जो संविधान लिखे वाला है 18 पगड़ जात के वास्ते,
18 पगड़ जात धर्म के वास्ते डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने आज रमेश कदम इनको न्यायिक तौर पर एक न्याय दिया है। और यहाँ पर अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे वास्ते संविधान नहीं लिखा होता तो आज यह जामीन हमें नहीं मिलता। और आमदार रमेश कदम भी मोहोल मतदार संघ से आरक्षित एससी मतदार संघ से चुनकर नहीं आते होते और वहाँ पर ठहरे पर नहीं होते, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा उसमें आरक्षित करके रखे वाला है। कौन से पक्ष ने उन पर उपकार नहीं किया था। रमेश कदम इनकी जो ताकत थी महाराष्ट्र में, वो ताकत और समाज उनका पीछे है, यह देखकर उनको उम्मीदवारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने दी थी। लेकिन बीच में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने उन्हें वहाँ पर सपोर्ट नहीं करा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन पर आरोप कर उनको 8 साल 2 महीने तक जेल में रखा। इसलिए हम सभी महाराष्ट्र के मातंग समाज के वतीर से राष्ट्रवादी और भाजपा का यह ठिकानी निषेध करते हैं। क्योंकि मैं भाजपा का पदाधिकारी हूँ, इसीलिए मैं निषेध करता हूँ, क्योंकि हमारा बाप ये जो है वो रमेश कदम है और जो महाराष्ट्र का मातंग समाज है पूरा रमेश कदम के पीछे रहेगा। बीड़ लोकसभा में 10,000 समाज बांधवों का मेला हुआ। मैं बीड़ के यशवंतराव चौहान नाट्यगृह में सितंबर के महीने में आमदार रमेश कदम इनके नेतृत्व के नीचे लगाना चाहूँगा। और आने वाले समय में जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान है वही हमें निर्दोष न्यायालय में कर सकता है, क्योंकि मातंग समाज की आने वाली ताकत और शरद पवार साहब और अजीत दादा पवार इनको रमेश कदम की ताकत दिखाने का काम यह जगह रमेश कदम के समर्थक बोल के हम निश्चित करेंगे। और मराठवाड़े में एक अलग ताकत रमेश कदम के पीछे हम खड़े करेंगे और यह महाराष्ट्र के तरफ से ही होगा। लेकिन आज भी आप टीवी चैनल वालों से यही विनती है कि आप ही रमेश कदम इनको न्याय देने के वास्ते आप मदद करें, इतनी आपसे सबसे विनती करता हूँ। धन्यवाद।